हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा रूट सिस्टम के बारे में। ओके, अब से मैं कवर करने जा रहा हूं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन में, जहां पे आपको रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, गाइनोशियम एट्सेट्रा इन सब के बारे में बताऊंगा। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो रूट्स पे है। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, देखते रहिए लास्ट तक। बहुत सारे टाइप के रूट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे फोटोज़ मैंने इंक्लूड किए हैं फील्ड से। तो चलते हैं। तो रूट एंड देयर मॉडिफिकेशंस की हम बात करेंगे आज। ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। ओके, तो आपको यहाँ पे रूट देखना है और किस किस प्लांट में मिलता है, कैसे कैसे उसके मॉडिफिकेशंस हैं, वो आज हम सारे चीज़ों को कवर करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं रूट जो होता है उसका ओरिजिन। जब आपके पास अगर आपने कभी चना ग्रो कराया होगा, ठीक है, कभी पानी में भिगोया होगा, तो देखते हैं कि बगल में जो कॉटिलेडन होता है उससे क्या होता है, पहले रूट निकलता है, फिर कुछ दिन बाद ऊपर शूट सिस्टम निकलना स्टार्ट होता है। तो ऊपर वाले पोर्शन को एपिकॉटिल बोलते हैं, जिसे इमेच्योर शूट भी कहते हैं, जहाँ जो आपका ऊपर जाता है और जहाँ से लीफ निकलना स्टार्ट होती है। बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोकॉटिल बोलते हैं। द रीजन बिटवीन रूट एंड एपिकॉटिल, ऊपर का एपिकॉटिल, नीचे का रूट, एक्चुअली रेडिकल उसे बोलते हैं। नीचे का जो पोर्शन होता है जिसे इमेच्योर रूट कहते हैं। कोई भी प्लांट होता है, आप साइड में एक चीज़ और बता दूं, जो कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन कॉटिलिडनस सीड में ही होता है। कभी कभी कॉटिलिडन छोटा ही होता है। जब प्लांट एंडोस्पर्म स्टोर करके रखते हैं तो वो सीड एंडोस्पर्मस कहलाता है या एल्बुमिनस कहलाता है। ऐसे सीड जहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं होता उसे एक्स क्या बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। तो कॉटिलिडन का आप छोड़ दीजिए, वो सब अलग कॉन्सेप्ट है। हम बात करते हैं रूट। तो रूट किससे निकलता है, आपका रेडिकल से। ओके, ये बात हुई सीड से। तो ये जो आपका बाद में कॉटिलिडन को यूज कर लिया जाता है प्लांट द्वारा, और जब प्लांट का ग्रोथ होता है तब आप जो भी फील्ड में देखते हैं, ट्री, हर्ब, श्रब या क्लाइंबर, ग्रास, वो आपका बनता है। तो आज हम बात करेंगे रूट सिस्टम के बारे में। रूट्स आपने कॉमनली फीड्स में देखा होगा, कहीं ऐसा मिलेगा। ये रूट है पोर्टुला का प्लांट का, मैंने फोटोग्राफ किया है। और दूसरा प्लांट ये कैशिया का है, ये भी फील्ड में मिलता है। तो जनरली जब आप किसी रूट को देखते हैं वो ऐसे मिलता है, ठीक है। इस लेक्चर से आप सीखेंगे टैप रूट, ये सारे सिस्टम्स होते क्या हैं। बहुत सारे फेसिकुलेटेड ट्यूबरस, प्रॉप रूट्स किसे बोलते हैं। तो नॉर्मल जब आपको फील्ड में ऐसा कोई प्लांट मिलता है तो आप ऐसे रूट देखते हैं। ये देखिए, इसे पार्थेनियम का ये रूट है। तो कॉमनली ऐसे ही रूट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। फर्स्टली आपको बता दें, जब भी कोई प्लांट होता है तो उसमें जो रूट होता है, एक क्लासिफिकेशन उसका पहले देखते हैं। रेडिकल मैंने आपको दिखाया। रेडिकल जैसे जो उसके सेल्स हैं रेडिकल के, वो अगर आगे ग्रो करते चले जाते हैं वही रूट में कन्वर्ट हो जाता है। रेडिकल जैसे मैंने बोला इमेच्योर रूट होता है। अगर वही कंटिन्यू करता रहता है, ग्रो करते हुए रूट सिस्टम बनाता है पूरे प्लांट का, ऐसे रूट्स को हम टैप रूट बोलते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखिए। दो बड़ा क्लासिफिकेशन रेडिकल के बेसिस पे है। रेडिकल अगर आगे जाता है, रूट बनाता है, तब टैप रूट सिस्टम होता है। अगर रेडिकल किसी वजह से अबॉर्ट कर जाए तो उसके बगल जो वाली सेल होते हैं, रेडिकल को छोड़ के और कहीं से भी अगर आपको प्लांट में रूट दिखता है कोई भी, तो वो रूट जो होता है एडवेंटिशियस कहलाता है। इन्हीं दोनों रूट्स को पहचानने के लिए और उनके मॉडिफिकेशन को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है बीएससी के स्टूडेंट के लिए, एमएससी एंट्रेंस वालों के लिए, और जहाँ जहाँ भी ये पोर्शन आप में आपके एग्जाम में आता है। ओके, फर्स्टली बात करते हैं ऐसे प्लांट्स की जहाँ पे रेडिकल जो होता है वो डायरेक्टली ग्रो करता है रूट में। एक्चुअली ऐसे रूट्स को हम टैप रूट बोलते हैं। तो देखते हैं, दे आर मेनली फाउंड इन डाइकोटिलिडन्स। तो डाइकोटिलिडन के जितने प्लांट है वहाँ पे टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। आपने ये बेसिक आपने पढ़ा होगा कि टैप रूट सिस्टम पाया जाता है डाइकॉट में, और लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट पाया जाता है मोनोकॉट में। ओके, तो यही सही भी है। तो रेडिकल कॉमनली ग्रो करता है जिस रूट में, अगर वो कंटिन्यू करता है टैप रूट बनाता है, और ये मेनली डाइकोटिलिडन्स में है। ले आप जितने भी पौधे आप उखाड़ेंगे फील्ड में, आपको मिलेगा जो जो रूट मिलता है डाइकॉट का, वो मेनली क्या होता है,
टैप रूट सिस्टम होता है। और ये जनरली क्या होता है, टैप रूट नॉर्मल ही रहता है, जैसे मैंने आपको शुरू के 2-3 फिगर्स दिखाए हैं वैसे ही ये रहता है। ठीक, रूट मतलब आपको इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं दिखेंगी। ये रूट है, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, बार बार से बगल बगल से हेयर्स निकले रहेंगे। ठीक है, ऐसा ही रूट दिखेगा। लेकिन कभी कभी इन रूट्स में मॉडिफिकेशन होता है और यही मॉडिफिकेशंस हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा ये चीज़ बताते आया है कि ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये जो यूनिक फीचर्स होते हैं, यही हमें पढ़ाया जाता है और यही एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेनली क्या हुआ कि वो जनरली कॉमन ऐसे ही रहता है जैसे मैंने आपको फोटोज़ दिखाया, पर कभी कभी मॉडिफिकेशन होके कुछ फॉर्म्स बनाते हैं, उनके नाम है। तो ऐसा टैप रूट सिस्टम के मेनली 6 फॉर्म हैं। ओके, अब बहुत ईजी है। आप चलते हैं पहले पे, कॉनिकल। देखिए, टैप रूट का पहला मॉडिफिकेशन है कॉनिकल। कॉनिकल इसके शेप पे नाम रखा है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ऊपर के 4 हैं, ओके, ये शेप के बेसिस पे है। जैसे कॉनिकल हुआ, कौन शेप्ड का जब होगा, और ये क्या होता है, कौन शेप्ड का स्टोरेज पर्पज के लिए। आपने देखा होगा डाउकस कैरोटा, ये नाम है, साइंटिफिक नाम किसका है, कैरट का, गाजर जिसे आप बोलते हैं। गाजर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कौन शेप्ड का होता है। ओके, कौन, ऊपर आप देखेंगे वो रहेगा, ब्रॉड रहेगा। ठीक है, नीचे धीरे धीरे वो क्या होता जाता है, टैपर होता जाता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कॉनिकल। और ये कहाँ पे आपको मिलता है, कैरेट में आपको मिलता है। ओके, कोन शेप्ड का जब भी होगा, आप चाहे ऊपर से रहे कोन शेप्ड या नीचे से कोन शेप्ड रहे, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, कॉनिकल टैप रूट। ओके, सेकंड देखते हैं मॉडिफिकेशन, फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म का मतलब है मिडिल पोर्शन जो होगा ऐसे रूट का वो थिक होगा, और दोनों के दोनों एंड जो होते हैं रूट के वो टैपर्ड होंगे। टैपर्ड में चपटे या पतले होते जाते हैं दोनों साइड, ऐसा आपको और ये रूट जो होता है स्टोरेज, मतलब खाना स्टोर करने के काम आता है। दोनों कॉनिकल वाले, फ्यूजीफॉर्म वाले, ये भी स्टोरेज के लिए ही होता है प्लांट्स में। और ये आपको मिलता है रफेनस सटाइवस में, जिसे हम मूली कहते हैं इंग्लिश में, जिसे रेडिश के नाम से जाना जाता है। तो कोनिकल, फ्यूजीफॉर्म, ये दोनों रूट स्टोरेज रूट की तरीके से हैं, और स्टोरेज करने के बाद जिसका शेप कोनिकल होता है वो कोनिकल टैप रूट कहलाता है। और फ्यूजीफॉर्म टैप रूट किसे बोलते हैं, जब मिडिल पोर्शन थिकर रहे और बोथ एंड जिसके टैपर्ड रहे, जो आपको मूली में देखने को मिलता है। थर्ड, नेपी फॉर्म में आते हैं। नेपी फॉर्म का क्या है, यहाँ पे अपर पोर्शन जो होगा रूट का, जो जमीन में जाता है वहां से स्टार्ट होगा, वो सॉलिन रहेगा, और नीचे जब जाएगा तो वो टैपर्ड होगा। ठीक है, मतलब वन साइडेड। लेकिन ये कोनिकल नहीं होता। नेपी फॉर्म में क्या होगा, ज्यादा ऊपर ब्रॉड रहेगा और नीचे जब टैपर्ड होगा तुरंत टैपर्ड होता है। ठीक है, आप कोनिकल में देखेंगे धीरे धीरे टैपर्ड होता जाता है, लेकिन नेपी फॉर्म में क्या होगा, तकली तकली आपने देखा होगा, उसे हिंदी में बोलते हैं तकली नुमा, उसी के जैसा होता जाएगा। ये भी स्टोरेज के पर्पज से होता है। ये आपको मिलेगा ब्रेसिका रापा टर्निप में। ओके, टर्निप में आपको देखने को मिलेगा शलजम, और ये मिलता है चिनोपोडियम एल्बम में, बथुआ में। ये बुक्स में रिपोर्टेड है, पर मेरे फाइंडिंग्स में मैंने चिनोपोडियम एल्बम का जब रूट देखा, मुझे वहां पे कुछ ऐसा नहीं मिला। ओके, पर शायद होता होगा। अगर आपके फील्ड में आपको किनोपोडियम एल्बम का प्लांट मिले, आप उसके रूट को देखिएगा। अगर आपके पास फोटोज हो तो मुझे ज़रूर मेल कीजिएगा। ओके, फोर्थ पे चलते हैं, नोडुलेटेड। नोडुलेटेड एक्चुअली ये बहुत कॉमन है, आपको पता होगा। सिम्बायोसिस जो होता है नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया का, ये मेनली लेग्यूम्स में आपको मिलता है, जो कि एक्चुअली फेबेसी के मेंबर्स होते हैं। उनमें जो होता है एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नोडुलेटेड टैप रूट। ओके, अब बात करते हैं पांचवे की, जो है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं ये मैंग्रोव प्लांट के रूट में आपको मिलता है, जहाँ पे क्या होता है, रूट्स एयर में मतलब एक्सपोज रहते हैं, मतलब नीचे की तरफ ना जाते हुए वो ऊपर की तरफ आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो वहाँ का जो वाटर होता है शुरी का, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, और वो एयरेशन के लिए ऊपर निकल आते हैं। और बहुत सारे प्लांट है वहाँ पे, मैंग्रोव प्लांट, जैसे एवेसिनिया का, हेरिटेरिया का, राइजोफोरा, ये जो प्लांट है इनके रूट जो होता है बाहर ज़मीन से निकलते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, और ऐसे रूट को हम निमेटोफोर्स बोलते हैं। छठवें की बात करते हैं, 6 नंबर का टैप रूट।
ये ट्यूबरस या ट्यूबरकुलर इन्हें बोला जाता है टैप रूट। ये भी थिक होते हैं लेकिन ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, मतलब इनका शेप डिफिनिट नहीं होता और ये भी स्टोरेज के पर्पस से होते हैं। जैसे कि आपको एक यहाँ पे मिलता है मीराबिलिस जलापा, एक 4 o'clock प्लांट है, कॉमनली लोगों के गार्डन में रहता है, सभी लोगों के पास शायद ये होगा, कॉमनली आपको मिल जाता है। तो इसका भी रूट जो होता है ये टैपरस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नैपीफॉर्म और ट्यूबरस, ये जो चारों हैं ये स्टोरेज के लिए है और मेनली इसके शेप के बेसिस पे इसका नाम पड़ा हुआ है। बाकी न्यूडुलेटेड और न्यूमेटोफोर जो दो टाइप के हैं, न्यूडुल में सिम्बायोसिस के कारण ऐसा होता है, न्यूमेटोफोर्स में ऑक्सीजन लेने के लिए ये ऊपर निकल आते हैं। तो ये दोनों कह लीजिए फंक्शनल मॉडिफिकेशंस हैं, 4th और 5th नंबर वाला, और बाकी के जो 4 हैं ये फिजियोलॉजिकल बोलो, मतलब स्टोरेज फंक्शन के लिए खाना वहाँ पे स्टोर रहता है। तो ये ऐसे रूट के मॉडिफिकेशन है जो मतलब रेडिकल से डायरेक्टली ग्रो हुआ जो रूट रहता है उसे टैप रूट बोलते हैं। और यही 6 टाइप के मेनली हम मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, मैंने कुछ प्लांट्स को कलेक्ट करके उसका फोटो रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एस्चुरी का, ये मैंने फोटोग्राफ किया था वेस्ट बंगाल के मैंग्रोव जहाँ पे है वहाँ पे। ये देख सकते हैं जहाँ पे पानी ख़त्म होता है वहाँ पे ये प्लांट जो है मिलेंगे आपको, और इनका जो नीचे वाला पोर्शन होता है रूट्स, ये पानी में लगभग डूबे रहते हैं। ओके, तो इनका क्या होता है, ये बाहर की तरफ निकलते हैं, ये पानी में थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी होती है इसीलिए बाहर की तरफ निकलते हैं। ये आपको न्यूमेटोफोर्स दिख रहे हैं, देखिए ज़मीन से ऊपर की तरफ ये सारे रूट्स हैं, ये ज़मीन से ऊपर की तरफ निकले हुए हैं। ओके, ये न्यूमेटोफोर्स हैं सारे। तो ये न्यूमेटोफोर के एग्जांपल हुए। अब बात करते हैं मीराबिलिस जलापा का प्लांट का, जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं। ये उसका ट्यूबरस रूट है। जब आप उसके रूट की खुदाई करेंगे तब आपको ऐसे वहाँ पे मिलेगा। देख रहे हैं ना, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है, बट ये स्टोरेज है। ये है मीराबिलिस जलापा का प्लांट, आप देख सकते हैं बगल में है। इसको मैंने कट करके देखा तो अंदर जैसे आपको मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टोर्ड मटेरियल है। ये मीराबिलिस जलापा का प्लांट है, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइप का बात करते हैं रूट का। एक तो रूट आपका मेन रूट हो गया जो रेडिकल से ग्रो करता है, उसे क्या बोलते हैं, टैप रूट। अब एक रूट सिस्टम होता है जिसमें रेडिकल जो है किसी वजह से अबॉर्ट हो जाता है, किसी वजह से क्या, वो मतलब उसके लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व ही है कि उसका रेडिकल चला ही जाएगा, और वो जब रूट बनाता है ऐसे रूट को एडवेंटिशियस बोलते हैं। और इनमें केवल रेडिकल वाला पार्ट ही नहीं, जो स्टेम पे प्लांट के ऊपर या कहीं भी अगर आपको रूट दिखता है अदर देन रेडिकल, वो भी एडवेंटिशियस रूट्स कहलाते हैं। ये दोनों में पाए जाते हैं, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन दोनों में कॉमन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 3 एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे रूट्स जो निकलते हैं रूट्स राइजिंग फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम के बेस से, मतलब जहाँ से रूट स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ से रेडिकल से निकलना होता है वहाँ से अगर रूट निकलता है वो भी एडवेंटिशियस रूट्स कहलाते हैं। मीन्स जहाँ पर रेडिकल इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, लेकिन जड़ की तरीके से वो मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे मेज, वीट, राइस, अनियन, मेनली मोनोकोटिलेडन्स में ये फाइब्रस रूट्स कहलाते हैं। ओके, ये वहीं से निकलता है रेडिकल के आसपास से ही और ज़मीन के अंदर होता है। दूसरा, जो रूट्स लीफ से निकलते हैं जैसे ब्रायोफिलम, पोगोस्टेमॉन, ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे लीफ, अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने फोटो रखा हुआ है उस प्लांट का, तो उसके लीफ से रूट निकलते हैं। ऐसे रूट्स को भी एडवेंटिशियस बोलते हैं। तो एक फर्स्ट नंबर कौन सा था, जो मेनली मोनोकोटिलेडन्स में मिलता है, वहाँ पर रेडिकल इन्वॉल्व नहीं होता है, रेडिकल के अगल बगल के सेल्स जो है रूट्स बनाती हैं, फाइब्रस रूट्स बनाती हैं, एक वो एडवेंटिशियस रूट्स हो गए। और सेकेंड ऐसे रूट जो लीफ से निकलते हों, या थर्ड वो रूट जो नोड या इंटरनोड से निकलते हैं, जैसे फाइकस या पैथोस। मनी प्लांट में आपने देखा होगा कि स्टेम से भी रूट्स निकली हुई होती हैं। तो ये सारे जो तीनों मेन टाइप के हैं, एक तो जो रेडिकल के पास से निकलेंगी वो जो आपको जड़ जैसा दिखेगा, और दूसरा यहाँ पे लीफ में आपको जो भी रूट्स दिखता है, लीफ से किसी किसी का निकलता है, और किसी किसी का नोड या इंटरनोड से भी निकला रहता है, मीन शूट सिस्टम से। तो वो भी इन सारे तीनों जो है मेन आपके सारे एडवेंटिशियस रूट्स कहलाते हैं। अब हम इनकी मॉडिफाइड फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया रेडिकल या जो रेडिकल से ग्रो करता है वो टैप रूट था, उसके मैंने 6 मॉडिफिकेशंस मेनली बताए। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 3 कैटेगरी के जो रूट्स हैं ये एडवेंटिशियस रूट्स में आते हैं, यहाँ पे ये रेडिकल इन्वॉल्व नहीं होता है।
अब इनके मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, मतलब ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स जो मॉडिफाई होके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर या किसी फंक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशन इसमें ज़्यादा हैं। पहले की बात कर लेते हैं ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स जो एनुलेटेड रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, एनुलेटेड एडवेंटिशियस रूट। मतलब आप देखेंगे जो रूट होता है वो रिंग रहेगा वहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स में, और ये स्टोरेज के पर्पज से होते हैं, ये ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसे सिफेलिस, आइपेकैक और साइकोर्टिया। ठीक, सेकंड की बात कर लें, एसिमिलेटरी। ऐसे रूट जो ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, वो एसिमिलेटरी एडवेंटिशियस रूट्स कहलाते हैं। ये रूट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, ट्रापा में मिलेगा और टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा गुडिची भी जिसे बोलते हैं, उसमें आप देखेंगे स्टेम से रूट निकलता है, वो क्या रहता है, एडवेंटिशियस रूट्स, और वो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक रहता है जो खाना बनाता है। इसका मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। क्लाइंबिंग रूट्स की बात कर लेते हैं, ऐसे रूट्स जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, जैसे मनी प्लांट में आप देखेंगे स्टेम से एडवेंटिशियस रूट्स निकले रहते हैं। ये सारे जो रूट्स हैं वो एडवेंटिशियस में आते हैं। मनी प्लांट में आप देखेंगे वो जो वहाँ पे रूट्स होते हैं स्टेम से निकले हुए, क्लाइंब में हेल्प करते हैं। और ऐसे ही पान का जो पेड़ होता है उसके भी जो रूट्स होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, वो भी क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, स्टेम से निकला होगा। फिर बात करते हैं एपिफिटिक की। ये जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे इनसे जो वो एडवेंटिशियस रूट्स है वो उनको हेल्प करते हैं कि वो एपीफाइट के रूप में ग्रो कर सकें। जैसे ऑर्किड्स हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, ऑर्किड जो होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एपीफिटिक होते हैं। तो एपीफिटिक वाले में जो रूट निकला होता है वो भी एडवेंटिशियस होता है, क्योंकि ये मोनोकॉट का मेंबर है। ओके, तो वो एपीफिटिज्म में हेल्प करता है। पांचवें पे आते हैं फेसिकुलेटेड एडवेंटिशियस रूट। फेसिकुलेटेड मतलब है ये लोअर नोड्स से निकलेंगे, मतलब बेस से, जैसा मतलब जमीन के अंदर ये भी होते हैं फेसिकुलेटेड वाले। ट्यूबरस रूट जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप में लगा हुआ होता है, मतलब जमीन के अंदर जैसे टैप रूट वाला सिस्टम था वैसे यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे फाइब्रस रूट होता है। तो रूट ज़्यादा होने की वजह से एक एक रूट फूल जाता है और वो ट्यूबर की तरह से होता है। ऐसे रूट्स आपको मिलेंगे एस्परागस में, डहेलिया में और रोएलिया में। इसका भी फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ग्रास रूट है। ग्रास के जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं। इसमें क्या होता है, जो रेडिकल होता है वो एबॉर्ट कर जाता है और उसका जगह कोई और ले लेता है, और वहाँ से ढेर सारे, मतलब इसमें कोई मेन रूट आपको नहीं मिलता है। जैसे टैप रूट में क्या एक मेन रूट होता है, बाकी से उसके एपिडर्म में से रूट हेयर्स वगैरह या ब्रांच निकलता रहता है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब फाइब्रस होता है या एडवेंटिशियस होता है तो ढेर सारे इनिशियल सेल होते हैं, एक नहीं होता। तो ऐसे ग्रासेस के जो आप रूट उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे, आप कोई इनमें से मेन एक रूट नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो ऐसे रूट को फाइब्रस रूट बोलते हैं। ये देखिए ऑनियन में, ऑनियन में भी आप देखेंगे कोई मेन रूट नहीं होता है, ये क्या का है, लिलिएसी फैमिली का है। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो रूट है यहाँ पे फाइब्रस रूट है। ये देखिए ब्रायोफिलम का रूट है, इसे अजूबा भी बोलते हैं। यहाँ पे जो आप लीफ के कोने पे गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ से क्या होता है, रूट्स निकलता है और फिर वहाँ से नया प्लांट भी, अगर आप उसको काट के ज़मीन पे लगा, मतलब ऐसे ही आप रहने दें, तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करेगा। तो यहाँ के जो लीफ का डेंटेशन है आपको दिख रहा है, नॉच नॉच दिख रहा है, वहाँ से नया प्लांट निकलता है अगर आप इसके लीफ को ज़मीन में रखते हैं। ओके, ये देखिए आपका है ये पैथस आरियस, जिसे मनी प्लांट कहते हैं। अभी इसका नाम क्या हो गया है, एपिप्रेमनम आरियम। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेम के बगल, ये एक्चुअली नीम के पौधे पे चढ़ा हुआ है, जिसे अजारिक्टा इंडिका बोलते हैं। ये नीम के पौधे पे या ट्री पे चढ़ा हुआ है। वहाँ पे चढ़ने के लिए ये क्या करता है, अपने स्टेम से रूट निकालता है। देखिए बाएं साइड और दाएं साइड दोनों आपको रूट्स दिखेंगे, ये स्टेम रूट्स है। ये इन्हें क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ये देखिए टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया का, ये भी स्टेम से निकले हुए एडवेंटिशियस रूट्स हैं। इनका क्या फंक्शन है, असिमिलेटरी मैंने आपको बताया। ये देखिए ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये भोजन बनाते हैं। ये भी देखिए टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया का, आप देखेंगे प्लांट से कहीं थोड़ा सा जंगल टाइप का जगह रहे, वहाँ पे आप देखेंगे पेड़ से लटकता हुआ रहता है, तो ये क्या है, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। ये देखिए ये काफ़ी टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया का असिमिलेटरी रूट, ये काफ़ी ये मोटा हो गया है। ओके, अब बात करते हैं रुवेलिया ट्यूबरोसा। ये मैंने आपको पढ़ाया, ये रुवेलिया ट्यूबरोसा का प्लांट है। अब आप जब इसका
खोद के निकालेंगे इसका रूट आप देखेंगे, ये फैसिकुलेटेड रूट का एग्जाम्पल। ओके, फैसिकुलेटेड रूट का एक एग्जाम्पल है रुएलिया ट्यूबरोसा। ये देखिए, इसको धुल के जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कोई मेन आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारे इनिशियल्स रहेंगे, सारे के सारे ट्यूबरस रहते हैं, तो इन्हें फैसिकुलेटेड रूट्स बोलते हैं। रुएलिया ट्यूबरोसा में मिलता है। अब चलते हैं छठे नंबर पे। ऐसे एडवेंटिशियस रूट जो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, ये स्पंजी होते हैं, जैसे कि एक प्लांट है जस्सिया, वो उसमें मिलता है। सातवें की बात कर ले तो मोलली फॉर्म या बीडेड एडवेंटिशियस रूट्स, वो क्या होते हैं, इसमें जो रूट्स होते हैं एडवेंटिशियस, वो रेगुलर इंटरवल पे फूले हुए रहते हैं और ये स्टोरेज के लिए काम करते हैं। ऐसे रूट आपको मिलेंगे साइप्रस में, जो कि एक ग्रास है, मोमोर्डिका करेला में, पोर्टुलेका भी एक प्लांट है उसमें मिलेगा, और विटिस में प्लांट में मिलेगा। विटिस अंगूर का जीनस, ठीक, इसकी फोटोज हैं। 8th पे चलते हैं। नोडुल्यूस। नोडुल्यूस वाले ऐसे को बोलेंगे जो एडवेंटिशियस रूट जिसके टिप जो होता है फूले हुए रहते हैं और ये स्टोरेज के लिए काम करते हैं। ये आपको किस में मिलेगा, कुरकुमा अमांडा में और मैरांटा प्लांट में मिलता है। 9th पे चलेंगे तो पैरासिटिक या हॉस्टूरियल रूट। ये क्या करते हैं, रूट जो एडवेंटिशियस होते हैं ये स्टेम से निकलेगा और ये सक करने में हेल्प करते हैं दूसरे प्लांट से फूड, जैसे कसकुटा में आपको मिलेगा, या इसे हिंदी में अमर बेल कहते हैं। 10th पे चलते हैं तो प्रॉप रूट आते हैं। प्रॉप रूट आपको अच्छे से पता है, ये ग्रो करते हैं डाउनवर्ड फ्रॉम ब्रांचेस फ्रॉम सपोर्ट फॉर सपोर्ट। ये क्या करते हैं, फिकस बंगालेंसिस बनियान ट्री या फिकस इलास्टिका इंडियन रबर ट्री, वो आपने देखा होगा, तो उसके स्टेम से ऊपर से जो रूट्स निकलते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, उन्हें प्रॉप रूट बोलते हैं। ये सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं। 11th पे आते हैं ऐसे रूट्स जो रिप्रोडक्टिव होते हैं, अगर आप उनको काट के अलग करेंगे तो उससे नया प्लांट बनता है। ऐसा प्लांट कौन कौन सा है, मुरैया, साइडियम गुआजावा, अमरूद में भी ऐसे है। अगर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसके रूट को से मिट्टी हटा दीजिए तो वहाँ से नया पौधा निकलने लगता है। ओके, तो ऐसा क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट्स वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ट्राइकोजैंथस डायोसिया परवल एक प्लांट है, वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ का जो एडवेंटिशियस रूट है वो भी रिप्रोडक्शन के काम आता है। 12th की बात कर ले, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट एक्चुअली ये जो होता है, जो किसी प्लांट का बेस से निकलेगा, जमीन के अंदर नहीं, जमीन के बाहर ही, पर लोअर नोड से स्टेम से निकलता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स आपको किस में मिलेंगे, जिया मेज, मेज प्लांट में, सैक्रम ऑफिसिनेरम शुगर केन या गन्ना जिसे आप बोलते हैं, उसके प्लांट में आप देखेंगे जो नीचे के नोड्स होते हैं उससे रूट्स निकले हुए रहते हैं। वो कौन से रूट है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ओके, 13 की बात कर ले, ऐसे एडवेंटिशियस रूट जो ट्यूबरस होते हैं, ये आपको किस में मिलेंगे, इसमें रूट जो होता है फ्लैशी हो जाता है और उसका डेफिनेट शेप नहीं रहता, और ये स्टोरेज के पर्पज से प्लांट डेवलप करता है। ये आपको मिलेगा आइपोमिया बटाटास में, जो कि है आपका स्वीट पोटैटो या शकरकंद जिसे बोलते हैं। ओके, फोटोज देखते हैं। ये आपका पोर्टुलेका का प्लांट है, जिसमें रिपोर्टेड है कि मोनिली फॉर्म या बीडेड आपका जो एडवेंटिशियस रूट मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा रूट नहीं मिला इसको देखने पे। ये भी पोर्टुलेका का प्लांट है, इसका मैंने देखा नहीं है, पर अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप चेक करिएगा और हमें बताइएगा, इसका फोटो सेंड करिएगा। पोर्टुलेका, इनमें मोनली फॉर्म या बीडेड जो है एडवेंटिशियस रूट्स रिपोर्टेड है, ये भी उसी का एक वेरिएंट है। अब कस्कुटा स्पीसीज की बात कर लेते हैं। इसके स्टेम पे क्या रहता है, एडवेंटिशियस रूट होता है जो कि पैरासिटिक या हॉस्टूरियल होता है, मतलब दूसरे प्लांट से ये खाना लेता है, इसे ही अमर बेल कहते हैं। ये है ट्राइकोजेंथस डायोसिया, जिसे परवल आप बोलते हैं। इसके जो रूट होते हैं एडवेंटिशियस, वो रिप्रोडक्टिव होते हैं, मतलब आप अगर इस रूट को खोद के आप दूसरी जगह पर लगाएंगे तो उससे नया प्लांट बनेगा। सैक्रम ऑफिसिनेरम शुगर केन का प्लांट है। यहाँ पे स्टिल ट्रूथ आप ठीक से देख सकते हैं, ये लोअर नोड से देखिए बहुत सारे जो रूट्स निकले हैं, ये एडवेंटिशियस ही रूट्स हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये स्लाइड सारा खत्म होता है। होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने बहुत सारे प्लांट का एग्जाम्पल दिया था, जो आपके घर के आसपास या कहीं पे आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वो ऐसा है नहीं कि केवल बुक्स में लिखा हुआ है। सारी चीज़ें आपको जो पढ़ाई जाती हैं वो एक्चुअली नेचर में है, तो आपको सारी चीज़ें ढूंढनी चाहिए, जिससे
आपको पढ़ना भी इंटरेस्टिंग लगे। ओके, होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगला मैं जो कवर करूँगा वो होगा स्टेम्स एंड देयर मॉडिफिकेशंस। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।